ओए ओए तुम्हें पता है उस सीन में क्या हुआ था, वो जो शहवार था वो उसको लेके गया, कितना बदतमीज़ है ना। अच्छा मज़े करता हूँ, दोनों ने देखा हुआ था, मिर्च मिर्च मसाला भी साथ ऐड करते हैं। भाई शहवार कितना बदतमीज़ है ना, वो उसको लेके चला गया ना, ऐसे हो गया ना। चलें, कॉलेज में पढ़ाता था, लड़कियां क्या करती थीं कि सर्दियाँ होती थी, ज़बरदस्त सर्दियाँ, सुबह आती हैं देखती हैं कि इधर उधर कोई जर्सी स्वेटर पहन के आया तो नहीं, सर्दी से मर जाएंगी, लेकिन पहले देखेंगे कोई पहले पहन के आया कि नहीं पहना के आया। बेचारा वो टीचर शर्म के मारे वो बेचारा पहले पहन के आता था, फिर एक एक करके ना वो पहन के आती थी। सर्दी से मर जाएंगे लेकिन पहले जर्सी स्वेटर सवाल ही नहीं पैदा होता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज आपको इस चैनल और इस वीडियो में जो होस्ट है वो आपको चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि शोज़ेब ने हमें बहुत सवाल किए, बहुत इंटरव्यू लिए, इतने सवाल किए कि पका पका के थका दिया। लेकिन आज हमने इस शोज़ेब को पकड़ा है कि वो मेरे कुछ सवालों का जवाब देगा, और सवाल भी कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ जनरल डिस्कशन है, वो हम करेंगे और देखते हैं कि कितने सवालों पे शोज़ेब और मैं एग्री करते हैं, और कहीं अगर शोज़ेब उसको मेरे सवाल को अगर कहीं पे हमारी राय जो है वो अपोज़ करता है शोज़ेब, तो देखते हैं कि उसके पास उसका कितना वैलिड आर्गूमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्ट्रेट गो टू शोज़ेब। तो शोज़ेब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कैसा जा रहे हैं दिन? दिन बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, गर्मी थोड़ी है यूएई में, लेकिन अच्छा टाइम गुजर रहा है। सवाल मेरे पास कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है, नॉर्मल जस्ट डिस्कशन के हैं। सो हम जस्ट कंपैरिजन करेंगे लड़के और लड़की का। ओके। सो देखते हैं कि आपकी नज़र में जो लड़का है वो ज़्यादा पॉइंट्स लेता है या लड़की ज़्यादा? ऑफ कोर्स लड़का। नहीं, ये तो फिर आप बायस हो रहे हैं। चलें, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा वक्त कौन ज़ाया करता है? वक्त कौन ज़ाया करता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा वक्त ज़ाया करती हैं लड़कियां। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लड़कियां जो हैं, अगर हम सीरियल की बात कर लें सिर्फ, तो सारी रात देखती हैं और सुबह जब होती है तो उसी को ही डिस्कस करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि मैं आपको अपनी एक मतलब एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं था कॉलेज में तो पढ़ाता था मैं, तो गर्ल्स वो बेचारी सारी रात देखती थी एपिसोड्स को, और अगले दिन आके उसी को बाकायदा डिस्कस कर रही होती थी। महविश ने ये किया, तुम्हें पता है दानिश को ऐसा नहीं करना, ओए ओए तुम्हें पता है उस सीन में क्या हुआ था, वो जो शहवार था वो उसको लेके गया, कितना बदतमीज़ है ना। अच्छा मज़े करता हूँ, दोनों ने देखा हुआ था, मतलब दोनों ने देखा होगा, तो फिर डिस्कस करने का फ़ायदा क्या है, या उसको उसकी कहानी बताने का फ़ायदा क्या है? तो मेरी नज़र में जो टाइम वेस्ट करता है वो और क्यों करते हैं। तो पहले पॉइंट पे ही हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो अपोजिट हो गया है। मेरे ख्याल में तो लड़के करते हैं। और नेटफ्लिक्स आप देख लें, अगर आप उनका ड्रामा सीरियल्स का देख रहे हैं, तो अब आज का जो लड़कों के पास नेटफ्लिक्स है वो सारा दिन सारी रात गुजार रहे हैं वहाँ पे पबजी। आई डोंट थिंक कि लड़कियाँ पबजी खेलती होंगी, बहुत ज़्यादा खेलती हैं, बट लड़के जो है वो ज़्यादा क्लैश ऑफ क्लैंस गेम्स, मोबाइल गेम्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब्स, तो लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना करते कि एक कहानी जो दोनों ने सुनी हुई है पहले उसको सुनते हैं, फिर अगले दिन आके मिर्च मसाला भी साथ ऐड करते हैं। भाई शोर कितना बदतमीज़ है ना, वो उसको लेके चला गया ना, ऐसे हो गया ना। चलें, मतलब आपका कहने का मतलब है कि लड़की अपना वक्त भी ज़ाया करती है और दूसरों का वक्त भी ज़ाया करती है। सबसे ज़्यादा फजूल खर्च कौन है? लड़कियाँ। अब सुने एग्जाम्पल सुने उसकी। बेचारा मर्द एक ऐसी मतलब कि जेंडर है, एक शादी के साथ, मतलब एक शादी के साथ कह रहा हूँ सॉरी, एक कपड़ों के साथ, जोड़े के साथ वो 6-7 शादियाँ अटेंड कर लेते हैं। जबकि फ़ीमेल ऐसी नहीं है। सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, खिज़ां के कपड़े, बाहर के कपड़े, अब तो बल्कि ये आ गया कि लॉकडाउन के भी कपड़े डिमांड कर रही हैं। आपको तो पता होगा, आपकी शादी। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ वैसे, वाकई ये बात सच है। लेकिन मतलब आप इस बात पर एग्री कर रहे हैं? नॉट 100%, लेकिन लड़के भी तो करते हैं। अच्छा, ये गाइस, ये मैं अपना माइंड बना के नहीं बैठा कि मैंने लड़कियों की साइड लेनी है, बट आजकल लड़के भी तो करते हैं। उनका ऑफिस ड्रेस और है, इवनिंग ड्रेस और है, सुबह मॉर्निंग वॉक का ड्रेस और है, स्लीपिंग ड्रेस और है। लॉकडाउन के कपड़े कौन डिमांड करता है? नहीं, वो तो नहीं करते, लेकिन लास्ट टाइम आपने खाली एक पोलो कितने की ली थी? कौन से प्राइस बताऊँ, यहाँ के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम आपने पोलो ली थी वो कितने की?
30 तो जी गाइस ये 3200 की खाली एक पोलो लेके ये बंदा शिकायत कर रहा है लड़कियों से। और उसमें मेरी वीडियोस कितनी मेरी कोई 8-10 वीडियो उसके अंदर। फैशन कॉन्शियस कौन है? फैशन कॉन्शियस ऑफ कोर्स लड़कियां ही हैं। उसकी रीज़न मैं आपको मत करके देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, लड़कियां क्या करती थीं कि सर्दियाँ होती थी, ज़बरदस्त सर्दियाँ, सुबह आती हैं, देखती थी इधर उधर, कोई जर्सी स्वेटर पहन के आया तो नहीं, सर्दी से मर जाएंगी, लेकिन पहले देखेंगे बेचारा वो टीचर शर्म के मारे वो बेचारा पहले पहन के आता था, फिर एक एक करके ना वो पहन के आती थी। सर्दी से मर जाएंगे लेकिन पहले जर्सी स्वेटर सवाल ही नहीं पैदा होता वो पहने। इस पे मैं एग्री करूँगा। और कॉलेज में नहीं, शादियों पे खास कर इनको इसको ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे ही है। चले फैशन कॉन्शियस एक आगे इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ब्रांड कॉन्शियस कौन है? ब्रांड कॉन्शियस औरतें ही हैं ऑफ कोर्स। अगर आप देख लें, अगर कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रही है तो फ़ीचर से मेरा नहीं ख्याल उनको कुछ होगा, लेकिन अगर उन्होंने एप्पल यूज़ किया तो वो एप्पल ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम ब्रांड कॉन्शियस की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों जेंडर होते हैं। मेल नहीं, मेरे ख्याल में लड़कियाँ ज़्यादा हैं इस मामले में। फीमेल ज़्यादा होती हैं। मतलब अगर कोई निशात का सूट है और अगर एक नॉर्मल किसी दुकान का सूट है और वो चाहे वो सूट अच्छा उस निशात से भी ज़्यादा होगा, तो आपके ख्याल में किसको पसंद करेगी लड़की? निशात। सो ब्रांड डिपेंड करता है पैसों के ऊपर। वो देखते हैं पैसे इसके ज़्यादा तो इट मीन्स कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी ज़्यादा। ये भी एक चीज़ है उनके। अच्छा, यानी आपके mind में। आप कहने मुताबिक उनको पता कुछ नहीं चलता, खाली वो पैसों को देखते हैं। काइंड ऑफ। यानी उनको पता कुछ नहीं चलता। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है छोटा सा। सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कौन करता है, मेल या फीमेल, मर्द या ख़वातीन? चलें, आप वही होस्ट वाली आदत आपने निकाल ली है। आप इसमें भी जो है वो बात नहीं रह सके। यार मेरे ख्याल में तो वो करती है, लड़की करती है। वो कैसे? वो भाई हम किताबों में एक रट्टा पुराना सा फिक्रा है, वो बात भी सही है कि लड़की वो जो अपने घर में होती है, खुद उसके माँ बाप उसको पराया समझ रहे होते हैं, उसको पराया कह रहे होते हैं। और जब उधर आती है शादी होने के बाद तो वो शौहर का घर होता है। जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बेटों का घर हो जाता है, बहू का घर हो जाता है। नहीं, बहू का तो नहीं, बेटों का घर हो जाता है। सो आई थिंक जो है वो लड़की जो है वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। ऐसी दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंख में आंसू आ गए। नहीं, गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ भाई, सबसे पहले अब औरतें घर नाम करवाती हैं, फिर शादी होती है। आप मतलब देख लें, सबसे पहले घर नाम होता है, बाद में शादी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी मजलूम लड़की नहीं ना कर, जितनी आप नहीं ना कर। नहीं 100% है। गाइस आप बताएं, ऐसा है कि नहीं है? सबसे पहले अब लड़की घर नाम करवाती है, उसके बाद शादी होती है। अब वो सीन खत्म हो गए हैं। इतनी मजलूम नहीं है वो। यार मेरे इन-लॉज ने तो नहीं करवाया था। होगा कोई, मतलब ये एक्सेप्शनल केस होगा कोई। सो थम्स अप फॉर माय इन-लॉज। आज मैं बेगम को भी खुश करने के चक्कर में हूँ। अच्छा, इसलिए आप जो है ना उनकी साइड बार उनकी साइड में। आप मुझे ये बताएं, आपकी एज कितनी है? एज की तो कोई चलें ज़रा छोड़ें इस बात को छोड़ें, लेकिन ये बताएं कि एज जो है वो लड़के सच बताते हैं या लड़कियाँ? लड़के बताते हैं। कोई लड़कियाँ कहाँ, अगर उनसे एज का पूछना तो वो कहती हैं मैं 18 साल की हूँ, और वो 4 साल तो वो 18 साल की ही रहती हैं। 4 साल के बाद 5 साल के बाद वो जाके 19 की होती है, लेकिन 4 साल वो 18 साल की ही रहती है। लेकिन यार मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जब तक ये 18-20 दो के हिस्से में लगी रही ना, तो 3-4 सालों के बाद 1 साल उनका बढ़ जाता है। लेकिन जब ये पहुँचती हैं 30 में तो उनके हर 3 सालों के बाद 2 साल कम हो जाते हैं। मतलब अगर वो 31 की है, 30 की है, तो 3 सालों बाद वो 28 की होगी। पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो 30 से ऊपर नहीं जाना चाहती आई थिंक। ऐसे ही है, पता नहीं क्या उनको इशू है। 35 के होंगे तो मैं तो अभी 30 की हूँ। चलें, फिर आपकी एज क्या है? भाई ये आप ज्यादा कर रहे हैं। मेरा एज मतलब होगी मेरी कोई ऐसे 20-22 साल तो होगी। 20-22 साल तो होगी। जागने वाली? नहीं, अच्छा चलो सुने, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1993, 10/12/1993। इसमें चाहे अगर आजकल तो आपने देखा कि लड़कियां जो है वो कैरियर भी अपना बना रही हैं, तो अगर इसको देखा जाए तो नहीं, चीटिंग को छोड़ें अभी, वो तो चलो बाद में मैं पूछता हूँ आपसे। यार आज आप अपनी जेंडर की साइड ले रहे हैं आज। यार नहीं, आप तो लड़कियों के पीछे पड़ गए हो। अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा एक और बात, किसी लड़की ने दिल तो नहीं तोड़ा आज आपका? नहीं, मेरी उम्र क्या है, कल का बच्चा हूँ मैं तो।
तो मुझे लगता है किसी लड़की ने दिल तोड़ा है। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। जब आपने कहा ना कि जो लड़की होती है पहले वो अपना घर पैदा होती है, फिर वो अपना घर मतलब नहीं होता, फिर शादी होकर आगे चली जाती है, फिर वो भी घर उसके बेटे का होता है। तो अगर मर्द की मैं आपको एग्जांपल दूं तो मर्द एक ऐसे शेड की मानद है जो कि धूप और बारिश को बर्दाश्त करता है, और उसके छाँव में रहने वाले वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है और शोर भी करता है। ऑफिस एक से सवाल पूछूं आपसे जो मतलब वो साथ में, अगर आप इजाज़त दें, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिले कौन करता है, गिले शिकवे? गिले तो ऑब्वियसली लड़कियाँ, उनका खाना हजम नहीं होता। ऐसे ही है। और पता है क्या होता है, मज़े की बात बताऊँ, बात कुछ भी नहीं होती। मैं आपको अपनी एक बात मतलब बताता हूँ, बड़ा फ़नी किस्सा है। मैं ना लाहौर से गया, तो हमारे घर में एक मासी थी, तो वो काम करती थी ना। तो मैं अभी उठ के अभी ऐसे आया बाहर, तो मासी कहती हैं अपनी धी दे सूट चाहती हुआ। मैं कहा मासी मेरी धी करण जमी है, ओ को सारों को पता है तेरी शादी थी है। मैं कहा मासी कसम चबा लो शादी कहनी थी हुई, मतलब इट मीन्स कि मैंने कहा नहीं हुई शादी। अब ये बातें क्या थी, ये बातें ये थी कि वो जो औरतें होती हैं ना, वो आपस में बातें करती हैं, बात कुछ होती नहीं है, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए ना किसी को उठाया उन्होंने और गिले शिकवे उसके करने शुरू कर दिए, कोई बात का सिरा ही नहीं है, और उसको उन्होंने बात को बढ़ा के पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। इस बात पे आप अग्री कर रहे हैं कि लड़कियां जो हैं मतलब कि फ़ीमेल जेंडर जो है वो गिले ज़्यादा करता है, हाँ, गिले ज़्यादा करती हैं, Backbiting। खाना हजम नहीं होता। खाना हज़म करने के लिए। चलें आखिरी सवाल आपसे, जी, शादी कब करें? शादी कब कर रहे हैं? शादी असल में ये मेरे ऑडियंस को ना ये क्वेश्चन मुझसे बड़ा अच्छा लगता है सुनने को और बोलने को। अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं अगर खुद मतलब शादी का बताऊं तो मुझे अभी कोई ऐसा जल्दी नहीं है मतलब शादी करने की। लेकिन अगर आपने जैसे आपने लड़कियों की बुराइयां की हैं कि उनमें ये बुराई भी होती है, ये बुराई भी होती है, ये बुराई भी होती है, तो आप फिर आपको उम्मीद है कि ऐसी लड़की मिल जाएगी कि जिसमें ये सारी बुराइयां ना हों? उम्मीद है, देखें अल्लाह ताला से उम्मीद भी है, दुआ भी है, इंशाल्लाह ताला ऐसी मिलेगी। अगर कोई थोड़ी बहुत हुई भी सही, अब इतना एक तो चलते, क्योंकि अब फीमेल के अंदर एक फैक्टर तो है कि वो गिले शिकवे करती हैं, अब इतना एक तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। चलें ठीक है, अगर ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इट्स ओके। और ऑडियंस से ये पूछ लें कि आप किसको मतलब सपोर्ट करते हैं, मेल साइड को, फीमेल साइड को, और कौन सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और कौन सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और कौन सबसे ज़्यादा फजूल करता है। चलें ऑडियंस, आप बताइएगा कमेंट्स में कि शोज़ेब की बातें कितनी सच्ची थी या मेरे आर्गूमेंट्स कितने अच्छे थे, क्योंकि मेरी जो साइड थी आज वो फीमेल्स की तरफ थी, साइड नहीं थी बल्कि हकीकत ही थी। तो शोज़ेब का भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही कह रहा होगा, तो आप फैसला करें कि इन सब चीज़ों में लड़के बेटर हैं या लड़कियां। सो आपका टाइम का शुक्रिया। लड़कियां जो है ना वो सिर्फ इस वीडियो को ये सोच कर मत देखेंगे हमारी मतलब बुराई हुई है, सिर्फ रियलिटी पर आपने गौर करना है। तो चले शोज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर आपने टाइम दिया हमें, और ऑडियंस आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। और घंटी भी दबाइएगा। घंटी ज़रूर दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।